आज की इस चर्चा में हम आदतों के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक बहुत ही प्रभावशाली किताब के कुछ हिस्से हैं जो ये दावा करते हैं कि हम आदतों के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं वो ज्यादातर गलत है। हाँ, और इसमें सबसे मजेदार बात यही है कि ये जो आइडियाज है ना, ये हमारी सबसे गहरी सोच को ही चैलेंज करते हैं। अच्छा। हम सब यही मानते हैं कि आदतें बदलने के लिए बहुत मजबूत इच्छा शक्ति मतलब विल पावर चाहिए, बस और ज्यादा कोशिश करनी है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये रिसर्च कहती है कि सिर्फ विल पावर पर निर्भर रहना असल में फेल होने का सबसे पक्का तरीका है। वाव, ये तो शुरुआत ही बहुत दमदार है। तो अगर इच्छा शक्ति हीरो नहीं है तो फिर क्या है? ये किताब किस सिस्टम की बात करती है? ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली फ्रेमवर्क से शुरू होती है, जिसे हैबिट लूप कहा गया है। हैबिट लूप? हाँ, ये एक 4 कदमों वाला पैटर्न है जो हर आदत की जड़ में होता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। ठीक है, 4 कदम। तो पहला कदम क्या है? पहला कदम है क्यू, मतलब एक इशारा या एक ट्रिगर। ट्रिगर? हाँ, ये कुछ भी हो सकता है, कोई जगह, कोई समय, कोई फीलिंग। सबसे आम उदाहरण आपका फोन। मेरा फोन? कैसे? वो बस मेज पर पड़ा है और उसकी स्क्रीन पर एक लाइट जलती है, बस यही है वो इशारा। अच्छा, वो नोटिफिकेशन लाइट। राइट। समझ गई। और दिमाग में कुछ शुरू हो जाता है। तो इसके बाद दूसरा कदम आता होगा, शायद सीधे फोन उठा लेना। नहीं, देखिए यहीं पर हम एक बहुत जरूरी कदम छोड़ देते हैं। इशारे के तुरंत बाद आता है दूसरा कदम, क्रेविंग। क्रेविंग यानी तीव्र इच्छा। हाँ। वो जो फोन की लाइट जली ना, उससे फोन उठाने की इच्छा नहीं होती, इच्छा होती है उस जानकारी को पाने की जो उस नोटिफिकेशन के पीछे है। मतलब उस मैसेज में क्या है या किसने लाइक किया। बिल्कुल, हमें उस कनेक्शन की, उस मनोरंजन की तलब होती है। क्रेविंग असल में उस काम के बारे में नहीं है, बल्कि उससे मिलने वाले इनाम की उम्मीद के बारे में है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब सुबह कॉफी पीने की आदत असल में कॉफी पीने की नहीं, बल्कि उस ताजगी के एहसास की क्रेविंग है जो कॉफी से मिलती है। एकदम, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और जब ये क्रेविंग बहुत मजबूत हो जाती है, तब आता है तीसरा कदम, रिस्पॉन्स। हाँ, रिस्पॉन्स, यानी वो असल काम या प्रतिक्रिया। अब आप फोन उठाते हैं और स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, और क्योंकि फोन उठाना बहुत आसान है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, इसलिए ये आदतें इतनी जल्दी बन जाती हैं। ठीक है, तो इशारा हुआ, फिर क्रेविंग हुई, और फिर हमने वो काम कर दिया। अब चौथा और आखिरी कदम आता होगा जो शायद सबसे जरूरी है। हाँ, चौथा कदम है रिवॉर्ड, इनाम। इनाम? आपने फोन स्क्रॉल किया और आपको कुछ मजेदार मिल गया, आपको अच्छा लगा। ये इनाम आपके दिमाग को 2 बातें सिखाता है। पहली कि ये मेहनत काम आई, और दूसरी कि ये पूरा का पूरा लूप, इशारा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, भविष्य के लिए याद रखने लायक है। अच्छा, दिमाग कहता है वाह ये तो बढ़िया था, अगली बार फिर यही करेंगे। बिल्कुल, और बस आदत मजबूत हो जाती है। ये तो कमाल है। मतलब हम दिन भर इन्हीं छोटे छोटे लूप्स में जी रहे हैं। सुबह अलार्म का बजना एक इशारा है, और देर तक सोने की इच्छा क्रेविंग। हाँ, और स्नूज बटन दबाना प्रतिक्रिया है, और वो 5 मिनट की नींद इनाम है। ये तो हर जगह है। हर जगह, और हम इसके बारे में सोचते भी नहीं है, ये ऑटो पायलट पर चलता है। ठीक है, तो अगर हमें कोई आदत बदलनी है तो हमें इस लूप को तोड़ना होगा। पर कैसे? क्या हम क्रेविंग से लड़ें? यहीं पर विल पावर की बात आती होगी। हाँ, और यहीं पर किताब में एक ऐसा तर्क दिया गया है जो सब कुछ बदल देता है। क्या? वो कहते हैं कि हम अक्सर गलत चीज पर ध्यान देते हैं। हम अपनी प्रतिक्रिया, अपने रिस्पॉन्स को रोकने की कोशिश करते हैं। हाँ, प्रलोभन से लड़ने की कोशिश करते हैं। सही, लेकिन किताब का एक मुख्य आइडिया ये है, इच्छा शक्ति एक बहुत ही लिमिटेड चीज है, लेकिन हमारा माहौल, हमारी एनवायरनमेंट असीमित रूप से शक्तिशाली है। 1 मिनट, लेकिन क्या ये माहौल वाली बात थोड़ी ज्यादा आसान नहीं लगती? मतलब इंसान की अपनी जिम्मेदारी भी तो होती है। ये जिम्मेदारी से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि होशियारी से काम करने के बारे में। सोचिए, अगर आप डाइटिंग पर हैं और आपके किचन में हर जगह चॉकलेट और चिप्स रखें, तो मुश्किल तो होगी। आप कितनी देर तक अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे रहेंगे? 1 घंटा, 1 दिन? कभी ना कभी तो आप हार मान ही लेंगे ना। सही बात है। तो रिसर्च का तर्क है कि प्रलोभन से लड़ने के बजाय लड़ाई के मैदान को ही बदल दो। मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला आइडिया। उससे भी एक कदम आगे। ये सिर्फ बुरी आदतों के इशारे हटाने के बारे में नहीं है, बल्कि अच्छी आदतों के इशारे अपने सामने रखने के बारे में भी है। जैसे अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहती हैं, तो सिर्फ याद रखने के बजाय घर के हर कोने में पानी की बोतलें भरकर रख दें। अच्छा। अगर आप रोज सुबह दौड़ना चाहती हैं, तो रात को ही अपने जूते और कपड़े दरवाजे के पास रख दें। आपने सुबह उठकर फैसला लेने का काम ही खत्म कर दिया।
तो असल में ये किताब कह रही है कि हम जो अपनी इच्छा शक्ति को हीरो समझते हैं वो असल में साइड कैरेक्टर है। असली हीरो तो हमारा माहौल है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। बिल्कुल, यह एक अनुशासित व्यक्ति होने के बारे में कम है और एक अनुशासित माहौल बनाने के बारे में ज्यादा है। और ये सिर्फ फिजिकल माहौल पर लागू नहीं होता। आपका डिजिटल माहौल कैसा है, आपके फोन की होम स्क्रीन पर कौन से ऐप्स हैं, आपका सोशल माहौल कैसा है, आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, ये सब हमारे विकल्प तय करते हैं। ठीक है, तो माहौल बदलना जरूरी है, ये बात समझ में आती है। लेकिन मान लीजिए किसी ने ये कर भी लिया, जूते दरवाजे के पास रख दिए, जंक फूड छिपा दिया, पर एक हफ्ते बाद भी कोई फर्क नहीं दिखता। यहीं पर तो हिम्मत टूटती है। हाँ, और ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों? क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। इसे लेखक छिपी हुई प्रगति का पठार कहते हैं। छिपी हुई प्रगति का पठार? हाँ, मतलब प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। हम उम्मीद करते हैं कि प्रगति एक सीधी रेखा में होगी, जितनी मेहनत उतने नतीजे। पर असल में ऐसा होता नहीं है। नहीं, असल में प्रगति अक्सर छुपी हुई होती है। किताब में एक बहुत शानदार उदाहरण है। बताइए। सोचिए, एक कमरे में बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा रखा है। कमरे का तापमान है -5 डिग्री। ठीक है। आप धीरे धीरे कमरे को गर्म करना शुरू करते हैं। -4, -3, -2। आप लगातार ऊर्जा लगा रहे हैं, बदलाव हो रहा है, लेकिन बाहर से कुछ नहीं दिखता। बर्फ अब भी ठोस है। ऐसा लगता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा। बिल्कुल। और फिर अचानक तापमान 0 डिग्री पर पहुंचता है और सब कुछ बदल जाता है। बर्फ पिघलना शुरू कर देती है। हाँ, वो जो बदलाव इतने समय से अंदर अंदर जमा हो रहा था, वो अब दिखाई देने लगता है। वो जो 0 डिग्री का पॉइंट है, वही सफलता की दहलीज है। वाह, ये बर्फ वाला उदाहरण तो कमाल का है। मतलब हम जो मेहनत कर रहे हैं वो बेकार नहीं जा रही, वो बस तापमान को -5 से -4 पर ला रही है। एकदम। कोई भी आदत, चाहे गिटार सीखना हो, वजन कम करना हो, सब में यही होता है। सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो उस निराशा की घाटी से गुजरने का धैर्य रखते हैं जब लगता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि जब हम निराश महसूस कर रहे हों, तो शायद हम उस 0 डिग्री वाले पॉइंट के सबसे करीब हों। हमें बस लगे रहना है। हाँ। लेकिन लगातार लगे रहना भी तो मुश्किल है। कभी कभी जिंदगी आड़े आ जाती है। बिल्कुल। और इसी के लिए किताब में एक बहुत ही प्रैक्टिकल नियम दिया गया है। नियम है, लगातार 2 दिन तक कभी न चूकें। 2 दिन तक न चूकें मतलब एक दिन चूकना ठीक है? हाँ, ये नियम इस बात को मानता है कि हम परफेक्ट नहीं हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। आप एक दिन जिम जाना छोड़ सकते हैं। ठीक है। एक बार चूकना एक गलती है, लेकिन लगातार 2 बार चूकना वो एक नई गलत आदत की शुरुआत है। अच्छा, तो अगर मैंने मंगलवार को जिम मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये पक्का करना है कि मैं बुधवार को जरूर जाऊं, चाहे 15 मिनट के लिए ही क्यों ना जाऊं। एकदम सही। ये मोमेंटम बनाए रखने के बारे में है। एक दिन चूकना एक एक्सेप्शन है, 2 दिन चूकना एक पैटर्न की शुरुआत है। ये उस सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच को भी तोड़ता है। हाँ, हम सब ने किया है। डाइट पर हैं, एक समोसा खा लिया और सोचते हैं चलो अब तो दिन बर्बाद हो ही गया, और फिर पूरा डब्बा खा जाते हैं। हाँ, होता है। ये नियम उसी सोच को रोकता है। ये कहता है कि ठीक है, एक गलती हो गई, लेकिन पटरी पर तुरंत वापस आओ। ये तो बहुत राहत देने वाली बात है। इसका मतलब सफलता हर दिन जीतने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरने के बाद जल्दी से उठने में है। और लंबे समय में निरंतरता हमेशा तीव्रता को हरा देती है। हर दिन 15 मिनट की सैर, महीने में एक बार 5 घंटे की ट्रैकिंग से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। तो जब हम इन सभी विचारों को एक साथ रखते हैं, आदत का लूप, माहौल की ताकत, छिपी हुई प्रगति और 2 दिन का नियम, तो एक बहुत साफ तस्वीर सामने आती है। बिल्कुल। ये बड़े नाटकीय बदलावों के बारे में नहीं है, ये छोटे स्मार्ट सिस्टम बनाने के बारे में है जो अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बना दें। आज की चर्चा में हमने आदतों को समझने का एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क देखा। हमने 4 कदमों वाले हैबिट लूप पर बात की, इशारा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया और इनाम। हमने समझा कि कैसे हमारा माहौल हमारी इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा मजबूत है, छिपी हुई प्रगति की प्रकृति को देखा और अंत में लगातार 2 दिन न चूकने के नियम पर चर्चा की। और चर्चा समाप्त करते हुए एक विचार है सोचने के लिए। ये जो रिसर्च है, ये व्यक्तिगत आदतों को बदलने के लिए माहौल को बदलने पर जोर देती है। हाँ, जो कि एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। पर क्या होगा अगर हम इस आइडिया को एक कदम और आगे ले जाएं? मतलब सिर्फ व्यक्तिगत सुधार से आगे। जरा सोचिए,
हमारे सामूहिक वातावरण, हमारे घर, हमारे ऑफिस, यहाँ तक कि हमारे डिजिटल स्पेस को इस तरह से डिजाइन करना कि वो न केवल एक व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे परिवार या पूरी टीम के लिए बेहतर आदतों को प्रोत्साहित करे। हाँ, ये कितना शक्तिशाली हो सकता है। ये दृष्टिकोण सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट से हटकर सामूहिक सफलता के लिए सिस्टम डिजाइन करने की ओर ले जाता है। वाह! ये सिर्फ अपनी आदतों को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां अच्छे विकल्प ही सबसे आसान विकल्प बन जाए, सबके लिए।